नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो दिल्ली में कॉकरोचों के लिए बहुत बुरी खबर है और वो बुरी खबर यह है कि उनकी कुटाई के लिए एक तरह से आदेश पूरी तरह से जारी हो गया है। जी, अभी तक ये जो ड्रामा ये लोग कर रहे थे ना कि जितने भी प्रदर्शनकारी थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, दिल्ली सरकार ने उस सब को खारिज कर दिया है। सारी चीजों को, उनकी जो भी मांगे थी वो सब रिजेक्ट हो गई हैं। दिल्ली की सरकार ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो अनाउंसमेंट क्या है। साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जबरदस्त थप्पड़ मारा है। ये राहुल गांधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पेलेट गन को लेकर के जो माहौल बना रहे थे और ये कह रहे थे कि बहुत गलत हुआ है, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खींच के थप्पड़ मारा है और कहा है कि पेलेट गन का इस्तेमाल तो होता ही है, होना चाहिए। मैं आपको यह भी बताऊंगा। और ये जो अभिजीत दीपके है, इसको क्या तुर्की से फंडिंग मिली, यह भी सवाल है। सोशल मीडिया पे तेजी से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं आपको उसके बारे में ही बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि दिल्ली की सरकार ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है और ये कॉकरोचों के लिए, खास करके उनमें जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जिन्होंने की दिल्ली में हिंसा की साजिश रचने की कोशिश की, हिंसा फैलाने की कोशिश की, उनके लिए बहुत बुरी खबर है। क्योंकि दिल्ली की सरकार ने कह दिया है कि जो भी प्रदर्शनकारी जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है उसको तो माफ नहीं किया जाएगा। यह समझिए कि नकेल कसी जा रही है उन सारे लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने दिल्ली की सड़कों पे 20 जुलाई को हिंसा करने की कोशिश की और कई जगह हिंसा किया उन लोगों ने। तो उनके बचने के सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। दिल्ली की सरकार ने कहा है कि कोई रिलीफ वैसे लोगों को नहीं दी जाएगी जो जंतर मंतर पे थे। पार्लियामेंट जाने के लिए जो मार्च हुआ उसमें उन लोगों ने हिंसा की और उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। जी, एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का 28 जुलाई का ऑर्डर था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो छात्र हैं उनके खिलाफ तो कोई एक्शन मत लीजिए, लेकिन जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। तो दिल्ली की सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया है और एक स्टेटमेंट इशू किया है। दिल्ली की सरकार ने एक बयान जारी किया है और उसमें कहा है कि भाई वैसे तो जो छात्र हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई भी हैं उन सबों को रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन जिनका भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको नहीं बख्शा जाएगा, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये जो लोग हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, वो सीलमपुर से जो गुंडे आकर के, जो जिहादी आकर के जंतर मंतर पे और पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे और जो हिंसा किया उन्होंने, शाहीन बाग के जो जिहादी जंतर मंतर पे जमा होकर के हिंसा करने की कोशिश कर रहे थे, अब उनका बचना मुश्किल है। उनका बचना मुश्किल है। वो सब अमित शाह की नज़र में है और दिल्ली की सरकार, लीगल एक्शन तो दिल्ली की सरकार लेगी ना। तो दिल्ली की सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि ये लोग जो हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे उनकी तो बढ़िया से कुटाई भी होगी, उनका इलाज भी होगा। अब देखिए, जो नोटिस सरकार ने इशू किया है उसमें डिटेल दिया गया है कि दिल्ली पुलिस ने अब तक 13 केस रजिस्टर किया है उस प्रदर्शन से संबंधित जो दिल्ली में जंतर मंतर पे हुआ। तो 29 जुलाई तक दिल्ली में 13 केस दर्ज हुए हैं। अब जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, जो डिटेंशन है, उनको रिव्यू किया जाएगा और आगे तो कोई एक्शन अब नहीं लिया जाएगा, लेकिन छोड़ा उन्हीं लोगों को जाएगा जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है अपने नोटिफिकेशन में। सरकार ने यह बड़ा स्पष्ट कर दिया है और दिल्ली के जो गृह मंत्री हैं आशीष सूद, वो कहते हैं कि हम तो छात्रों के साथ हैं और इसी भावना के साथ हम लोगों ने ये ऑर्डर इशू किया है और सरकार का जो कमिटमेंट है उसको पूरा किया है। लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई असामाजिक तत्व जिसका कि क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है उसने इस छात्र प्रदर्शन का फायदा उठा करके हिंसा उठाने की कोशिश की तो एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने इस बात को बड़ा स्पष्ट कर दिया है
तो गुंडे, मवाली, जिहादी, ये नक्सली जो 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पे हिंसा का तांडव करना चाह रहे थे, नंगा नाच करना चाह रहे थे, उनके लिए बहुत बुरी खबर है, उनका बचना अब नामुमकिन है। अच्छा, इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी को जबरदस्त थप्पड़ लगाई है। जैसे मैंने आपको बताया, राहुल गांधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पिलेट गन के इस्तेमाल को बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाह रहे थे। अरे पिलेट गन का इस्तेमाल कर दिया, पिलेट गन का इस्तेमाल कर दिया, पिलेट से उन पे हमला हुआ, ये सुरक्षा बलों ने किया, तो इसलिए अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था। ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा क्या हो गया, पिलेट गन का ही इस्तेमाल तो हुआ है और ये प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर सिचुएशन की डिमांड है तो यह रूल बुक में लिखा हुआ है कि एक्सेप्शनल सिचुएशन में पिलेट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है, और सुरक्षा बल ने किया। अब सोचिए इससे जबरदस्त बेइज्जती राहुल गांधी की क्या होगी। वो कह रहे थे कैसे पिलेट गन का इस्तेमाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये रूल बुक में लिखा हुआ है। अभी राहुल गांधी की तो पूरी हेकड़ी निकल गई। वो कहाँ अमित शाह के इस्तीफे की बात कर रहे थे कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई पुलिस के पास या सुरक्षा बलों के पास ये शक्तियां हैं कि एक्सेप्शनल सिचुएशन में वो पिलेट गन का इस्तेमाल कर सकता है। ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एम्युनिशन लॉग है रैपिड एक्शन फोर्स का, जो जंतर मंतर पे थे, उनको वो प्रिजर्व करके रखें और जरूरत पड़ने पे कोर्ट में पेश की जाएगी उस चीज को। देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है, जब सुरक्षा बल वहां पे होते हैं, खासकर जो रैपिड एक्शन फोर्स होता है, अभी रैपिड एक्शन फोर्स ने ये पिलेट गन का इस्तेमाल किया, तो रैपिड एक्शन फोर्स है क्या? देखिए, एक एंटी रायट यूनिट है ये सीआरपीएफ का एक यूनिट है। रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ का एक यूनिट है और उसका काम है क्राउड को कंट्रोल करना, राइट को कंट्रोल करना, और मूल रूप से उसका जो मैंडेट है कि नॉन लीथल वेपन यूज करना, मतलब ऐसा वेपन जिससे कि जान न जा सके। जैसे आप बेटन यूज कर सकते हैं, छड़ी यूज कर सकते हैं, वाटर कैनन यूज कर सकते हैं, पानी की बौछारें, टीयर गैस, ये सब आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे बात नहीं बनती है तो उनके पास पिलेट गन्स होते हैं और फायर आर्म्स भी होते हैं। वो सब बनाया हुआ प्रोटोकॉल कि इस परिस्थिति में आपको ये इस्तेमाल करना है। तो भाई वहां उनका जो अधिकारी है, जब उसे लगा कि भाई परिस्थिति कंट्रोल से बाहर हो रही है, तो पिलेट गन इस्तेमाल करने की इजाजत उसने दी और पिलेट गन चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये तो व्यवस्था है। तो आप अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं कि इस्तीफा दो। क्यों इस्तीफा दो भाई? ये पिलेट गन चलाने के लिए गृह मंत्री के कंसेंट की जरूरत होती है क्या? ये वहां पे जो ऑफिसर्स मौजूद होते हैं वो ये डिसीजन लेते हैं। तो समझिए राहुल गांधी की भारी बेइज्जती हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त थप्पड़ लगाया है। अब वो किस मुंह से अमित शाह का इस्तीफा मांगेंगे जब सुप्रीम कोर्ट खुद ही ये कह रहा है कि भाई ये तो रूल बुक में लिखा हुआ है। देखिए, ये जो बेंच है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, पिलेट गन चला है, चोट लगी है, तो जिन लोगों को चोट लगी है उनका आप इलाज करवाइए। सरकार को ये कहा कि ठीक है इलाज करवा दो, वो तो इलाज हो जाएगा, वो बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस बेंच ने, चीफ जस्टिस की बेंच ने, कि जब एक्सट्रीम वायलेंट सिचुएशन हो, जब इस तरह का हिंसक सिचुएशन हो जहां पे हिंसा की संभावना हो, तो पुलिस के पास यह परमिशन है कि वो बुलेट्स को यूज करे। अगर हिंसा है, अगर वो लाठीचार्ज से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, टीयर गैस से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एम्पावर्ड हैं कि वो पिलेट गन्स को यूज करें। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि भाई आप पिलेट गन के इस्तेमाल को कैसे रोक सकते हैं, कैसे मना कर सकते हैं? अगर कोई प्रोटेस्ट है, वो वायलेंट हो रहा है, और देखिए कोर्ट ने कहा कि अगर कोई प्रदर्शन हाईजैक हो जाए गुंडों के द्वारा, तो फिर वहां पे जो पुलिस फोर्स है या जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है या रैपिड एक्शन फोर्स है, वो क्या करेगी? क्या चुपचाप बैठ के देखती रहेगी कि वो एक्शन लेगी? तो ये जो राहुल गांधी का पूरा मुद्दा था, ये तो बिल्कुल पंक्चर हो गया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसको पंक्चर कर दिया। और देखिए, जो खबर आ रही है कि सीआरपीएफ जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आरएएफ जो होती है वो तो इसका एक यूनिट होता है, सीआरपीएफ ने एक पोस्ट इवेंट एनालिसिस किया है, उसका विश्लेषण किया है कि ये कैसे पिलेट गन चला है, और उसमें सारे जो एसओपीज हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं, उनको फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है।
तो सीआरपीएफ ने अपने पोस्ट इवेंट एनालिसिस में ये पाया है कि भाई सारे एसओपीज को फॉलो किया गया है और जो करना चाहिए था वो किया गया है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि रूल बुक में जो मेंशन किया हुआ है उसको फॉलो ना किया गया हो। तो किसी भी लॉ का वायलेशन नहीं हुआ है, रूल बुक में कोई भी जो गाइडलाइंस है उसका वायलेशन नहीं हुआ है। और देखिए किस तरह से पूरी सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स यूनाइटेड है, यह पता चलता है उनके चीफ के बयान से। सीआरपीएफ के चीफ ने बहुत स्पष्ट कह दिया है, अपने जवानों को कहा कि तुम लोग बिल्कुल बेखौफ काम करो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं जिम्मेदारी लूंगा। सोचिए सीआरपीएफ का चीफ कह रहा है, सीआरपीएफ का चीफ कह रहा है कि चाहे वो हमारे नॉर्मल हमारे जो पर्सनल है वो हो या रैपिड एक्शन फोर्स हो, कोई भी विंग हो, आपको जो जिम्मेवारी दी जाती है आप उसका निर्वहन कीजिए, जो भी होगा हम देख लेंगे। वो कहते हैं ना, आपका बॉस कहता है कि जाओ करो, जो भी होगा हम देख लेंगे। तो सीआरपीएफ के चीफ ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई उनकी जो फोर्स है उनको जो मैंडेट दिया गया है, और देखिए रैपिड एक्शन फोर्स का मैंडेट होता है राइट कंट्रोल करना, मॉब को कंट्रोल करना, उनका पूरा प्रोटोकॉल बना होता है। जो प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है वो किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को कहा है। देखिए सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के डीजी के रूप में मैं आप में से हर किसी को, एक सभा में वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं आप सबों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि चाहे वो ऑपरेशनल बटालियन हो, लॉ एंड ऑर्डर यूनिट हो, कोई भी हो, जो भी डिसीजन आप लेंगे, जो भी एक्शन आप कैरी आउट करेंगे, जो आपकी ड्यूटी के लिए जरूरी हो, मैं उसकी पूरी जिम्मेवारी लूंगा। तो कोई आंख ना दिखाए। ये राहुल गांधी कहते हैं ना कि ये पुलिस वाले जो हैं उनको समझ लेना चाहिए कि सरकार बदलेगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई पूरी फोर्स यूनाइटेड है, और वो लोग कोई गुंडागर्दी थोड़े कर रहे हैं। वो प्रोटोकॉल में उनका मेंशन है कि कब नॉन लीथल वेपन यूज करना है, कब इस तरह के वेपन्स को यूज करना है। देखिए उनका चीफ कह रहा है कि भाई मैं जिम्मेवारी लूंगा, मैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो फोर्स है पूरी तरह से चार्ज अप है। जो लोग, राहुल गांधी जैसे लोग अगर उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बाज आए, क्योंकि पूरी फोर्स देख रही है कि किस तरह से राहुल गांधी सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा देखिए, इस बीच अभिजीत दीपके की तुर्की से फंडिंग पे बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। तुर्की से फंडिंग पे बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपके की फंडिंग तुर्की से हुई है। हालांकि देखिए इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि न्यूज 18 की रिपोर्ट है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है, वो अपनी रिपोर्ट में न्यूज 18 कहता है कि अभिजीत दीपके को क्या पाकिस्तान के दोस्त तुर्की से मिले फंड, सोशल मीडिया पर किए गए दावे से मचा हंगामा। तो ये एक खबर है और सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है कि अभिजीत दीपके के संबंध तुर्की से हैं और वहां से इनकी फंडिंग हुई है। ये जो पूरा इनका ड्रामा यहां पे चला है। हालांकि न्यूज 18 अपने इस रिपोर्ट में कहता है कि न्यूज 18 हिंदी इस दावे की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह रिपोर्ट कोट करता है सान्या तलवार नाम के एक एक्स अकाउंट की, जिसपे यह दावा किया गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मई 2026 के अंत में अमेरिका में रहते हुए तुर्की के मीडिया प्लेटफॉर्म टीआरटी वर्ल्ड को एक इंटरव्यू दिया। लगभग 29 मई 2026 को दिए गए इस इंटरव्यू में दीपके ने भारत में डर और अराजकता का माहौल होने की बात कही थी। अब सिड जॉस नाम के एक अकाउंट पर यह भी लिखा गया है कि इसमें फंडिंग भी तुर्की से हुई थी। हालांकि इन बातों की कोई पुष्टि नहीं है। अब देखिए ये ट्वीट आप देख सकते हैं, सिड जॉस वो कहता है मनी चेंज हैंड्स विथ what a lawyer as conduit for money transfer to Abhijit Dipke from Turkey handled by TRT news anchor blah blah। उसने आगे लिखा है। और इसी तरह से सान्या तलवार लिखती है कि was the cockroach protest truly spontaneous or was something much bigger already being set in motion weeks before the first slogan was raised। Here is the chronology। वो chronology पूरा बताती हैं कि किस तरह से ये सारी फंडिंग हुई है। अब जैसे मैंने कहा आपको कि इन दावों की पुष्टि नहीं हो सकती है, लेकिन आरोप तो लग रहे हैं। देखिए ये जो फॉरेन कनेक्शन जो इन लोगों का है ना, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ये आपने देखा होगा जब प्रदर्शन हो रहा था जंतर मंतर पे, तो विदेशों से खाने के पैकेट आ रहे हैं। कोई कतर से भेज रहा है, कोई बहरीन से भेज रहा है, कोई सऊदी से भेज रहा है। ये फॉरेन कनेक्शन तो है। और वहां पे बड़ी संख्या में पत्रकार भी मौजूद थे, विदेशी अमेरिकन पत्रकार भी थे। इसमें अमेरिकी डीप स्टेट के रोल को भी खारिज नहीं किया जा सकता।
और राहुल गांधी तो विदेश जाकर के कहते ही रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, विदेशों से हस्तक्षेप होना चाहिए। और अभिजीत दीपके तो खुद ही अमेरिका में रहता था, वहां से भाग करके आया है कि उसको बड़ी चिंता थी कि नीट का पेपर लीक हो गया है। इसमें जो फॉरेन एंगल है उसको आप खारिज नहीं कर सकते, उसकी बड़ी संभावना, और इसीलिए सोशल मीडिया पे इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं और उस पर न्यूज 18 ने खबर भी बनाई। देखिए, इस बात के प्रमाण मिल रहे हैं धीरे धीरे कि जो विदेशी शक्तियां हैं, जो भारत के बढ़ते रुतबे से और भारत की आर्थिक शक्ति से वो दुखी हैं, उनको लगता है कि एक नया चीन पैदा हो रहा है। ये जो विदेशी शक्तियां हैं वो भारत में इन जिहादियों और अर्बन नक्सलियों के साथ मिलकर अस्थिरता पैदा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और मोदी का तख्ता पलट उसी कड़ी में उनका एक प्रयास है। ये मोदी का तख्ता पलट करना चाहते हैं। और भारत का जो कायर विपक्ष है, जिसमें राहुल गांधी एंड कंपनी है, इन्होंने तो मान लिया है कि बैलेट के माध्यम से ये प्रधानमंत्री मोदी को हरा नहीं सकते, तो इन विदेशी ताकतों की मदद से ये प्रधानमंत्री मोदी का तख्ता पलट करना चाहते हैं। सड़कों पे युवाओं को ला करके उनको दिग्भ्रमित करके, जैसे नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में हुआ, उनको वही एक होप मिलता है कि जेनजी को भड़काओ, उनको सड़कों पे लाओ, हिंसा करवाओ और नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट करो। लेकिन ये बुज़दिल लोग ये भूल जाते हैं कि भारत के लोग पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के पीछे खड़े हैं। जितने भी चुनाव हुए आप देख लीजिए, अगर मोदी के पास समर्थन नहीं होता तो उनको इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती। तो ये बेवकूफ़ लोग जो ये सोचते हैं कि भारत का जो युवा वर्ग है वो प्रधानमंत्री मोदी का साथ छोड़ करके उनके खिलाफ सड़कों पे आ जाएगा, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये जो गद्दार हैं, इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी, ये आप समझ लीजिए। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, उनको ये सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल, उनमें इतनी ताकत है कि ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनका भरपूर इलाज किया जाए और उनको दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए। धीरे धीरे ये सारी सच्चाई सामने आ रही है और बहुत जल्द ये सारे लोग पूरी तरह से बेनकाब होंगे। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।